क्लास 10th विज्ञान में 2 नंबर से पूछे जाने वाला प्रश्न फाइनल परीक्षा के लिए। प्रश्न है उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर बताइए। उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर बताइए। तो उत्तर में लिखिएगा उत्पादक और उपभोक्ता में निम्न अंतर है। इस तरह से लिखने के बाद एक तरफ लिखिएगा आप उत्पादक और एक तरफ लिखिएगा उपभोक्ता। तो उत्पादक में 1 नंबर दे करके लिखिएगा ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं उसे उत्पादक कहते हैं। उपभोक्ता में 1 नंबर दे करके लिखिएगा ऐसे जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। 2 नंबर दे करके लिखिएगा उत्पादक में हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। और उपभोक्ता में 2 नंबर दे करके लिखिएगा सारे जीव जंतु उपभोक्ता कहलाते हैं। प्रश्न है जनरेटर तथा ट्रांसफार्मर में अंतर क्या है लिखें। तो उत्तर में लिखिएगा जनरेटर तथा ट्रांसफार्मर में अंतर इस प्रकार है। लिखने के बाद आप लिखिएगा एक तरफ जनरेटर और एक तरफ लिखिएगा ट्रांसफार्मर। तो जनरेटर में लिखिएगा यह विद्युत उत्पन्न करता है। ट्रांसफार्मर में 1 नंबर देकर के लिखिएगा ट्रांसफार्मर विद्युत की वोल्टता को परिवर्तित करता है या बदलता है। फिर जनरेटर में 2 नंबर देकर के लिखिएगा यह घूमने वाली मशीन है। ट्रांसफार्मर में लिखिएगा यह स्थिर मशीन है। 3 नंबर देकर के जनरेटर में लिखिएगा यह एसी तथा डीसी दोनों प्रकार की धारा उत्पन्न करता है। फिर ट्रांसफार्मर में 3 नंबर देकर के लिखिएगा ट्रांसफार्मर केवल एसी धारा परिवर्तित करता है। फिर 4 नंबर देकर के लिखिएगा जनरेटर में इसके द्वारा विद्युत उत्पन्न करने से पहले टरबाइनों द्वारा घुमाया जाता है। फिर ट्रांसफार्मर में लिखिएगा 4 नंबर देकर के इसे किसी के द्वारा घुमाया नहीं जा सकता है। उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में स्पष्ट अंतर करें। उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। तो उत्तर में लिखिएगा उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। लिखने के बाद एक तरफ लिखिएगा आप उत्तल लेंस और एक तरफ लिखिएगा अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस में 1 नंबर देकर के लिखिएगा इसकी क्षमता धनात्मक होती है। अवतल लेंस में लिखिएगा इसकी क्षमता ऋणात्मक होती है। फिर उत्तल लेंस में 2 नंबर देकर के लिखिएगा इसके द्वारा वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में 2 नंबर देकर के लिखिएगा इसके द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। फिर उत्तल लेंस में लिखिएगा 3 नंबर देकर के इसके द्वारा सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। फिर अवतल लेंस में 3 नंबर देकर के लिखिएगा इसके द्वारा सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। धामनी और सिरा में अंतर लिखिए। धामनी और सिरा में अंतर लिखिए। तो आप उत्तर में एक तरफ लिखिएगा धामनी और एक तरफ लिखिएगा सिरा। तो धामनी में 1 नंबर देकर के लिखिएगा इसकी दीवारें मोटी लचीला तथा कपाट रहित होती है। और सिरा में 1 नंबर देकर के लिखिएगा इसकी दीवारें पतली होती है। और फिर धामनी में 2 नंबर देकर के लिखिएगा इसकी गुहा पतली होती है। और सिरा में 2 नंबर देकर के लिखिएगा इसकी गुहा मोटी होती है। फिर धामनी में 3 नंबर देकर के लिखिएगा इनके रुधिर अत्यधिक दाब एवं गति के साथ प्रवाहित होता है। और फिर सिरा में लिखिएगा 3 नंबर देकर के इनके रुधिर कम दबाव के साथ धीरे धीरे प्रवाहित होता है। अयस्क और खनिज में क्या अंतर है। तो आप उत्तर में लिखिएगा खनिज तथा अयस्क में अंतर। इस तरह से लिखने के बाद आप एक तरफ लिखिएगा खनिज और एक तरफ लिखिएगा अयस्क। तो खनिज में 1 नंबर देकर के लिखिएगा इन प्राकृतिक पदार्थ को जिसमें धातुएं के यौगिक पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। और अयस्क में 1 नंबर देकर के लिखिएगा जिन खनिजों में से धातुएं लाभदायक तथा सुविधापूर्वक ढंग से प्राप्त की जाती हैं उन खनिजों को अयस्क कहते हैं। खनिज में 2 नंबर देकर के लिखिएगा कुछ खनिज में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है जबकि अन्य खनिज में धातु की प्रतिशत मात्रा बहुत कम होती है। फिर अयस्क में 2 नंबर देकर के लिखिएगा सभी अयस्कों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है। फिर खनिज में 3 नंबर देकर के लिखिएगा कुछ खनिजों में आपत्तिजनक अशुद्धियां होती है जो धातु के निष्कर्षण में बाधा डालती है। फिर 3 नंबर देकर के लिखिएगा अयस्क में अयस्कों में कोई भी आपत्तिजनक अशुद्धियां नहीं होती है।